ब्रज में फाल्गुन का महीना आया हुआ था। हवा में गुलाल की खुशबू घुली थी, गलियों में ढोलक और मंजीरों की धुन गूंज रही थी और हर ओर होली का उल्लास छाया हुआ था। नंदगांव से लेकर बरसाने तक एक ही चर्चा थी, आज ठाकुर जी और गोपियों की होली होगी। श्री ठाकुर जी सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए, हाथ में रंग और पिचकारी लिए ग्वाल बालों के साथ मैदान में उतरे। सामने बरसाने की गोपियां भी कम नहीं थी, वे भी रंग, अबीर और हंसी से भरी तैयार खड़ी थीं। होली शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे रंगों की वर्षा होने लगी हो। कभी ठाकुर जी किसी गोपी के गाल पर गुलाल लगा देते तो कभी गोपियां मिलकर उन्हें सिर से पांव तक रंग देती। ग्वाल बाल हंसी मजाक करते, रसिया गूंजते और वातावरण प्रेम से भर जाता। इस आनंद में समय का पता ही नहीं चला। बहुत देर तक खेलते खेलते ठाकुर जी थक गए। वे एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान अब भी बनी हुई थी। ग्वाल बाल तुरंत सेवा में लग गए। कोई पंखा झलने लगा, कोई ठंडा पानी ले आया, कोई चरण दबाने लगा। मधुमंगल हंसते हुए बोले, लाला, बरसाने की गोपियों से जीतना आसान नहीं है। ठाकुर जी मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। तभी सखियां धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। एक सखी बोली, क्यों लाला, थक गए क्या? अभी तो होली शुरू ही हुई है। दूसरी बोली, अरे होली के रसिया, इतना जल्दी हार मान ली? फिर सबने मिलकर रसिया गाना शुरू किया। गीत गाते हुए वे उन्हें चिढ़ाने लगी। उनकी बातों में छेड़छाड़ थी, लेकिन उसमें प्रेम भी था। ग्वाल बालों ने देखा कि सखियां ज्यादा चिढ़ा रही हैं, तो वे बोले, लाला, तुम तो हमारी टोली के कप्तान हो। अगर तुम ही बैठ जाओगे तो ब्रज की लाज कौन रखेगा? मुकुट वाले, आज पीछे मत हटो। चांद और सूरज भी तुम्हारा ध्यान करते हैं। 9 लाख तारे तुम्हें निहारते हैं। ये सुनकर ठाकुर जी के भीतर जोश जाग उठा। वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, अच्छा, अब देखो। वे फिर से मैदान में उतर पड़े। रंग उड़ने लगे, हंसी गूंजने लगी। लेकिन इस बार बरसाने की गोपियां पूरी तैयारी में थी। उन्होंने इशारा किया और अचानक मिलकर ठाकुर जी को घेर लिया। कोई पीछे से पकड़ ले, कोई सामने से रास्ता रोक ले। ठाकुर जी समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। सखियां हंसते हुए बोली, आज तो रसिया को नारी बनाएंगी। फिर शुरू हुआ श्रृंगार। किसी ने सुंदर लहंगा पहनाया, किसी ने कंचुकी बांधी, किसी ने नाक में नथ डाल दी, माथे पर बिंदी सजा दी, आंखों में काजल भर दिया, हाथों में चूड़ियां पहना दी और सिर पर घूंघट डाल दिया। अब ठाकुर जी एक सुंदर लाली जैसे लग रहे थे। सखियां तालियां बजाकर गाने लगी और हंस हंसकर उनकी चाल की नकल करने लगी। ठाकुर जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, अरे सखियों, अब तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूँ। एक सखी बोली, पहले हमारी किशोरी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो, तभी छोड़ेंगी। ठाकुर जी ने विनम्रता से प्रणाम किया, पर सखियां अभी भी नहीं मानी। एक सखी बोली, लाला, अपनी बंसी दे दो। दूसरी ने बंसी पकड़कर तोड़ने का नाटक किया। ठाकुर जी घबरा गए और बोले, अरे बंसी मत तोड़ो, जो कहोगी वो कर लूंगा। तब सखियों ने नई शरारत सोची। उन्होंने कहा, घूंघट करके हमारे साथ नंदगांव चलो। ठाकुर जी ने संकोच से कहा, ये कैसी बात है? सखियां बोली, बरसाने में तो बहुत शान दिखाते हो, अब अपने घर में भी थोड़ा संकोच सह लो। मजबूर होकर ठाकुर जी घूंघट डाले सखियों के साथ चल पड़े। वे उन्हें सीधे यशोदा मैया के पास ले गईं। सखियां बोली, मैया, हमारे बरसाने की एक नई गोपी का विवाह हुआ है, आपको उसका मुख दिखाने लाई हैं। यशोदा मैया ने हंसकर कहा, अच्छा, पहले इसका नाच गाना देखो। घूंघट में ही ठाकुर जी नाचने लगे। वे मधुर स्वर में गाने लगे। उनकी आवाज सुनकर यशोदा मैया की आंखें भर आईं। वे बोली, इसकी आवाज तो बिल्कुल मेरे कन्हैया जैसी है। सखियां बोली, मैया, अब आप खुद ही घूंघट उठाकर देख लीजिए। जैसे ही घूंघट उठा, मैया चौंक गई। सामने उनके कन्हैया खड़े थे, पूरे श्रृंगार में सजे हुए। वे बोली, अरे कन्हैया, ये क्या हाल बना रखा है? ठाकुर जी लजाते हुए बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, इन सखियों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और नारी बना दिया। ये सुनकर यशोदा मैया भी हंस पड़ी। सखियां खिलखिलाने लगी और ग्वाल बाल भी जोर से ठहाकी लगाने लगे। पूरा ब्रज हंसी और आनंद से भर उठा। इस प्रकार ब्रज की होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और मधुर लीला की होली है। यहाँ भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। कभी वे जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन हर बार
प्रेम ही विजयी होता है। अंत में सब ने मिलकर जयकारा लगाया, होरी के रसिया की जय।